कांग्रेस ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए यही उनका मकसद है। मैं मानता हूं कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बोल रहे हैं कि आपके हक पर कांग्रेसी डाका मोदी ने रोका। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में उसी कांग्रेसी डाके की बात की है जो कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ आरक्षण के जरिए बल्कि आपकी घर की संपत्ति के जरिए भी डाल रही है। अब ऐसा क्यों कह रही हूं वो आपको बताती हूं। कांग्रेस पार्टी क्या तुष्टीकरण के एक बहुत खतरनाक प्लान पर काम कर रही है? क्या कांग्रेस पिछड़ों, आदिवासी और दलितों की बात करती है पर उन्हीं का हक मार के अल्पसंख्यकों और उससे भी ज्यादा मुसलमानों को दे रही है? कर्नाटक में क्या यही हो रहा है? मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया है। जी हां, मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया और इसी पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले दरवाजे से आपका हक मारकर वो अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं और कर्नाटक में यह हो भी रहा है जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। और सिर्फ यही नहीं है, घर की संपत्ति का बंटवारे का जो प्लान देश से बाहर अमेरिका से कांग्रेस के लिए बनाया गया उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है जिसे लेकर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी हमला बोला है। कर्नाटक में मजहबी आरक्षण पर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस करतूत पर भड़का है पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़े वर्ग आयोग ने इसे लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। मुस्लिम आरक्षण पर जमकर क्लास भी लगाई गई है क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को वहां कर्नाटक में आरक्षण दे दिया है। कर्नाटक में पूरे मुस्लिम वर्ग को पिछड़ा मान लिया गया है। ओबीसी आरक्षण है लेकिन उसी ओबीसी में मुसलमानों को भी एंट्री दिला दी गई है उस ओबीसी कोटे में। अब ये जब हुआ है, सरकार ने ओबीसी कोटे में मुसलमानों को एंट्री दिला दी है। राज्य में ओबीसी की 2B कैटेगरी में उन्हें डाल दिया गया है, 2B कैटेगरी, जिससे मुसलमानों को भी आरक्षण मिलने लगे। आप जानते हैं कि देश का संविधान धर्म आधारित आरक्षण नहीं मानता है, लेकिन वहां नौकरी, शिक्षा और चुनाव में आरक्षण का लाभ मुसलमानों को हो, इसीलिए उन्हें ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी ओबीसी कोटे में सीधे सीधे कटौती कर दी गई है। जो जातियां वहां ओबीसी कोटे में है अब उनको कम फायदा होगा क्योंकि उसमें मुसलमानों को भी आरक्षण दिया गया है। उनका हक वोट बैंक के लिए क्या मुसलमानों में बांटा गया है क्योंकि यही आरोप अब बीजेपी लगा रही है। समीक्षा करके आयोग ने फैसले की निंदा की है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने इसकी निंदा की है। धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत बताया है क्योंकि यह कर्नाटक में हो रहा है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत इससे कमजोर होते हैं, यह कहा है पिछड़ा वर्ग आयोग ने। नौकरी और निकाय चुनाव पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा, इसे लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी बात रखी है क्योंकि मुसलमानों की सभी जातियां पिछड़ी नहीं है और उन्हें पिछड़ी बताकर आरक्षण का लाभ दिलाने की कोशिश सीधे सीधे क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? आज सवाल ये पूछ रही हूं। और सिर्फ यही नहीं है, बात सिर्फ इस आरक्षण की नहीं है, बात यह भी कि जिस मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही थी अब उसको लेकर क्या खुद गिर गई है। वो क्यों कह रही हूं? क्योंकि कांग्रेस की हड़पो नीति उजागर हो रही है। कांग्रेस की सर्वे साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो सर्वे की बात राहुल गांधी कह रहे थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री हमला बोल रहे थे और उसी पर कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेरना चाह रही थी, उसके लिए जो सच सामने आया है वो पूरा प्लान किसने बताया है? सैम पिट्रोडा ने, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने बताया कि प्रॉपर्टी छीनी कैसे जाएगी, ये रोड मैप है एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा ने इस पर अपना बयान दिया और उसके बाद से पूरी कांग्रेस गिर गई। अमेरिका के विरासत टैक्स किस तरह से वहां लगाया जाता है इसकी बात सैम पिट्रोडा ने। ये सैम पिट्रोडा कौन है? कांग्रेस के ओवरसीज हेड हैं, यानी कि बाहर, देश से बाहर जो अमेरिका में कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्य कर रही उसके इंचार्ज हैं। मरने के बाद
वहां अमेरिका में संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। कैसे होता है? आधी संपत्ति बच्चों पे जाती है और आधी संपत्ति सरकार रख लेती है। तो ये सैम पिट्रोडा साहब कह रहे हैं कि उसी तरह की एक पॉलिसी यहां भारत में भी लागू होनी चाहिए। ये दिलचस्प और निष्पक्ष कानून है, ये अच्छा लगता है, इसीलिए इस पर भारत में भी विचार हो। अब क्योंकि मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ये बात कर रहे थे कि सर्वे होना चाहिए, वहां अमेरिका में सैम पिट्रोडा इसी तरह के एक सर्वे की बात कर रहे हैं। तो क्या यही प्लान है हिंदुस्तान में भी लागू करने का कि जो प्रॉपर्टी है, आपके 2 घर हैं, एक सरकार रख ले, एक ही आप अपने बच्चे को दे पाए? इसी पर बीजेपी हमला बोल रही है कि क्या यह प्लान एक्सपोज हो गया है? क्या इसी तरह से लूटने का प्लान है? आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों के लिए ना रखें, बल्कि सरकार आधी उसमें से ले लेगी और दूसरों में बांट देगी। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। ये रिपोर्ट देख लीजिए। दो तीन दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। कांग्रेस क्या तुष्टीकरण का पर्याय बन चुकी है? चुनाव में हार का डर देखकर अब कांग्रेस खुलेआम वो हथकंडे अपना रही है जिससे वो अल्पसंख्यकों को खुश करे और वोटों की फसल काट सके। इसीलिए तो वो चाहे आरक्षण हो या संपत्ति सर्वे, क्या वो हर जगह से पिछड़ों का हक मार रही है। 2004 में, फिर 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? कांग्रेस जब देश में सत्ता में थी तब मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी। कर्नाटक में उसने वादा भी किया और आखिरकार पिछड़ों का रिजर्वेशन मुसलमानों की झोली में डाल दिया। राहुल रोज पिछड़ा दलितों के हक की बात करते हैं, लेकिन उनका हक कैसे छीना, इसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही एक्सपोज कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कांग्रेस पर भड़क उठे। जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है। कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में है, इसीलिए वहां पर अपना प्लान लागू कर रही है। कांग्रेस अपने राज्य में क्या तुष्टीकरण की हदें पार कर रही है, सब कुछ वोट बैंक की खातिर। पहले उसने मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण दे दिया, नेहा हत्याकांड में सीबीआई की जांच नहीं कराई, लव जिहाद के मामले की अनदेखी की। यही कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने पर पिटाई भी हुई थी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए हिंदुओं का हक मायने नहीं रखता है और इसके पीछे वोट बैंक के अलावा भी बड़ी साजिश है। कांग्रेस कहती है व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को ये खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। संपत्ति के सर्वे वाली घोषणा करके कांग्रेस और राहुल ने जो ऐलान किया, उसे हड़पने का क्या प्लान है, वो भी खुद राहुल के सलाहकार और ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पिट्रोडा ने उजागर कर दिया और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया। आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। सवाल ये कि पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उन्हीं का हक मारकर अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं? या संपत्ति सर्वे के नाम पर
आधी प्रॉपर्टी हड़पने की भी तैयारी है? क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेरते घेरते खुद अपने मैनिफेस्टो में घिर गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।